इसके पहले हम लोग पढ़े थे लोकस ऑफ द पॉइंट्स, लोकस के बारे में पढ़े थे, लोकस के बारे में हम लोग पढ़े थे और पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट होता है कि स्ट्रेट लाइन को समझें, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो ये आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। बट इन हायर क्लासेस इसका कारण हम बताएं क्यों। When one point lies on infinity, one point lies on infinity, the minimum distance between 2 points is called a straight line and one point lies on infinity। क्योंकि एक पॉइंट इनफाइनाइट पर, स्टार्टिंग पॉइंट्स हम लोग जान रहे हैं, इसीलिए जब भी लिखते हैं तो लाइन नहीं लिखते हैं, लाइन सेगमेंट लिखते हैं, लाइन का खंड लिखते हैं, माने एक पार्ट्स को हम लोग डिनोट करते हैं। क्योंकि इसका कारण था कि मान लो कि हम लोग पढ़े हैं कि पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। लेकिन अगर यह AB स्ट्रेट लाइन है और CD स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहते हैं कि one point lies on infinity, other point lies on infinity। तो यह भी इन्फिनाइट पर जा रहा है, इन्फिनाइट पर जा रहा है, नहीं? तो ये कहते हैं कि अब हम लोग हायर में पढ़ेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट या सेम। They meet at infinity. They meet at never meet, कभी कहीं नहीं मिला होगा। Never meet ये आपको कहीं भी लिटरेचर में नहीं होगा, लेकिन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो वह कभी मिलेगा नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि one point lies on infinity, other points lies on infinity। तो जब पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस they meet at infinity, माने infinity लाई के बाद what happened at infinity we don't know। क्या infinity पर होता है, that is the matter of research। क्योंकि अगर y is equal to 1/x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए, तो y is equal to 1/x का ग्राफ बनाए तो x है और y है। x अगर 0 रहता है तो y इन्फिनिटी, 1/0 that is infinity, y 0 लेते हैं तो x इन्फिनिटी। तो 0 इन्फिनिटी, वेयर इज 0 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी 0। यह कोऑर्डिनेट का सबसे प्रॉब्लम यहीं पर राइज हुआ था कि 1/x का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इन्फिनिटी कहाँ, इन्फिनिटी वेयर इज इन्फिनिटी। अगर कोई भी सिस्टम होता है मैथमेटिकल या कोई भी रिसर्च, तो उसमें एवरी पॉइंट्स को देखा जाता है। तो अगर इन्फिनिटी है ही नहीं तो कोऑर्डिनेट थ्योरी फेल हो जाता है। इसीलिए माना गया कि इनफाइनाइट पर दे मीट एट इन्फिनिटी। अगर मान लो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा, यहाँ से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ये x का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे और यह इतना नजदीक आते जाएगा कि यह जाकर ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस होने का मतलब हो जाएगा कि दे मीट एट इन्फिनिटी, माने अगर ये x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो जा रहा है, दैट मीन्स कि दैट मीट्स एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जाकर मिलता है तो x इन्फिनिटी होता है, यहाँ x इन्फिनिटी हो जाता है,
देन जहाँ मिलेगा वहाँ y 0 होगा। हियर इज इन्फिनिटिव एंड 0, दिस पॉइंट डिनोटेड इफ ये घटते 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 ये दिस बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल से वाई एक्सिस हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि माने पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस का जब वो पैरेलल हो जाएगा लाइन, दैट मीन्स कि दे मीट एट वाई एक्सिस एट इन्फिनिटी। वाई इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा, तो इनफाइनाइट पर मिलेगा तो वाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और एक्स 0 हो जाएगा। माने जहाँ मिलेगा वहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और एक्स 0 हो जाएगा। इसीलिए पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया कि दे मीट एट इन्फिनिटी। अगर माना जाता है कि यह जो है अलग अलग है, तो ये दैट इज द रिसर्च मैटर। माने आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो इसका रिसर्च कर, जैसे ब्लैक होल था, नहीं जानता था आदमी, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च होते होते पहुँच गया। उसी तरह से दैट इज वन काइंड ऑफ रिसर्च कि व्हाट हैपेंड इन इन्फिनिटी लाइक ए वाल। एक पैरेलल लाइन गया, दूसरा पैरेलल लाइन गया, वहाँ जाकर मिल जाता है। इन्फिनिटी लाइक ए वॉल, देयर वेयर द लाइन मीट्स द पैरेलल लाइन मीट एट इन्फिनिटी। क्लियर? स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्लियर होगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वन पॉइंट लाइज ऑन इन्फिनिटी। पैरेलल लाइन मीट एट इन्फिनिटी। क्लियर? अब आता है कि इसको एक्स वाई माने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन जैसे ग्राफ बनाते होंगे 3x प्लस 4y y इज इक्वल टू 6, यह लाइन का जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो पहले ग्राफ ही बताएंगे। तो ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि x और y लेते हैं, x और y लेंगे, x पहले x 0 y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और जब x 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू, बस 2 पॉइंट्स हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि x पर y 0 होता है तो 0 2 हो गया, और y पर x 0 होता है तो 0 6 हो गया। बस दोनों लाइन को मिला देंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन व्हेन बोथ, इसमें क्या है कि x और y बोथ नॉट आर 0। x में से एक रहना चाहिए, जैसे ax इज इक्वल टू c रहेगा तब भी हो जाएगा। माने 2x इज इक्वल टू 5, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं। जब यह स्ट्रेट लाइन होगा तो x इज इक्वल टू 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस। सिर्फ 5/2 और 0 माने ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये और पैरेलल टू x, सिर्फ x कोऑर्डिनेट रहेगा तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जब y कोऑर्डिनेट सिर्फ रहेगा, y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि यह x एक्सिस के पैरेलल है। जब सिर्फ y लाइन में रहेगा, अब हम लोग इक्वेशनल फॉर्म पढ़ेंगे, अब वो नहीं है कि पॉइंट निकालिए, अब इक्वेशंस के फॉर्म में लोकस जो हम लोग पढ़े थे उसमें स्ट्रेट लाइन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जब x y एब्सेंट रहेगा तो पैरेलल होगा किसका, y एब्सेंट रहेगा तो पैरेलल होगा y एक्सिस का। जब x एब्सेंट रहेगा तो पैरेलल होगा x एक्सिस का। इसी में भी याद हो गया, ax plus by plus c is equal to 0, that is the equations of straight line। अब इसको दो पार्ट में हमने बांटा है, एक फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दूसरा नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या कि इसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, ऑल आर द स्ट्रेट लाइन। माने टेंजेंट इज द स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। में जितना भी प्रोसेस पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन तक अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो गया तो कोऑर्डिनेट में कोई भी क्वेश्चंस कहीं का भी आएगा तो आप बना सकते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन तक आप लोग पेशेंस से अच्छे ढंग से पढ़ें। स्ट्रेट लाइन तक अगर आपका ठीक हो जाता है तो यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आइदर एनीवेयर, ओलंपियाड का हो, IIT का हो, कहीं का भी हो आप बना सकते हैं, BSc का हो, BSc तक है। नहीं, यह आपका
बीएससी तक जाता है तो वहाँ तक का कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, ऑनर्स तक बना सकते हैं। एमएससी में आपका क्वाड्रेंट नहीं आता है, तो इसको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप वहाँ तक पहुँच जाए। अब फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ते हैं, पहला चीज की एक चीज बताए थे, स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हम बताए थे। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप लोग बुला गए होंगे क्योंकि अभी मुझे प्रेशर है ऑनर्स का, इसलिए बहुत लेट वीडियो लोड कर रहे हैं। ऑनर्स का एग्ज़ाम सब आने जा रहा है, आप लोगों का भी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है। जब आप लोग कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा, स्कूल ज्वाइन कीजिएगा, देन आई विल फास्ट। ठीक, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बताए थे हम कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा, टेंजेंट एंगल बताए थे। tan थीटा अगर यह लाइन जो है 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 और x2 y2 से, तो tan थीटा इज इक्वल टू y निकाले भी थे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप बताए थे। स्लोप में ये भी बताए थे कि यह जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर एक्सिस टू लाइन, अब वाई एक्सिस में लाइन टू एक्सिस हम लोग देखते थे नहीं, तो पॉजिटिव ये सब बताया हुआ है, आप लोग देख लेंगे अगर फर्स्ट देख रहे हैं इसको। तो ये इसका tan एंगल को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप एंगल tan इसलिए लिया गया, ये भी बता दिए थे कि tan का रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, माने टोटल रियल नंबर को ये होल्ड्स करता है, लेकिन साइन और कॉस -1 से +1 के बीच रहता है, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, तो वह जो इसका मतलब वह इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए उसको उस फॉर्म में लाना होगा, इसलिए हम लोग tan थीटा लेते हैं। ऐसी स्लोप को हम लोग m कहते हैं, स्लोप ग्रेडियंट ये सब कहा जाता है, इसी को हम लोग m कहते हैं। स्लोप पढ़ा हुआ है, तो पहले फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़िए। हर इक्वेशंस पर हम एक दो क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आप लोग कंफर्म कीजिएगा, जब वो क्लियर हो जाएगा तब इस पर बृहद चलेगा फॉर्मेशन में। द फर्स्ट है द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given point x1 y1 and having slope m, स्लोप दिया हुआ है और वह पास करता है x1 y1। तो कोई भी पॉइंट्स है देख लो, हालांकि आप लोग आता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x y है, यही लाइन है, यह तुम्हारा स्लोप दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, इसका माने m दिया हुआ है, तो यह एक पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक, x1 y1 से पास कर रहा है, इसका स्लोप जो है उसका एंगल मान लो यहाँ पर m, मान लो ये थीटा दिया होगा, तो इससे इस पर ये लोकस लेना है, लोकस लेना है, तो एक पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा कर लो, ये p पॉइंट्स ले लिए x y, जिसका लोकस निकालना है। तो अब इससे इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाले, इस पर परपेंडिकुलर, तो यह एंगल थीटा है, तो यह भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यह एंगल थीटा है तो चूंकि यह पैरेलल हो गया इसका, आइए इतना आप लोग ज्योमेट्री जानते हैं, थीटा हो गया। अब देखो यहाँ ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस y1, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
एक्स माइनस नहीं, तो tan थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y जो हम लोग पढ़े भी है y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस। tan थीटा को हम लोग क्या माने हैं, स्लोप है, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। दैट मीन्स याद रखना है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन। ये दिस इज द इक्वेशन। ये हर में प्रूफ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहा है कि फाइंड, क्लियर हुआ, y माइनस स्लोप के फॉर्म में है, माने स्लोप हम लोग y1 माइनस y2 चूंकि लोकस है x और y रहना चाहिए, ये तो फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1, तो यह y माइनस y1 m x माइनस x1, इस पर याद रखिए, इस पर एक आध क्वेश्चन बताते हैं। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम? जैसे एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 1 to and makes an angle 30 degree with positive directions of x axis दिए हम, तो हमको यहाँ एंगल दिया हुआ है, माने वो लाइन जो है उसका स्लोप का एंगल 30 दिया हुआ है, यह पास कर रहा है 1/2 से, ठीक है, तो मेरा तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा कि यह किस पर जाएगा, x1 y1 दिया हुआ है, लेकिन 30 थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री हुआ है, तो tan 30 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, मान बैठा देंगे, y1 कितना है 2 है, m कितना है 1/√3 है, x माइनस x1, हो गया सॉल्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पास। अब इसी में जब क्रिटिकल हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक जितने आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला ओवरलैपिंग एक दूसरे पे क्वेश्चन में अटैच होते जाएगा, एंगल भी निकालना होगा, पॉइंट भी निकालना होगा, तो जैसे जैसे, तो पहले प्राइमरी फेज में हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसका स्लोप दिया हुआ है उसको याद रखना और उस पर एक दो क्वेश्चंस को दिमाग में रखिएगा, उसके बाद आप लोगों को ले जाएंगे। उसके बाद आता है दूसरा, बस जितना दे रहे हैं उतना भी अगर याद रखते हो तो याद रहना चाहिए सब चीज, तभी जाके वो अप्रोच होगा, ताकि टोटल का पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, एक पर दूसरा क्वेश्चन रहेगा, एक में तीनों रहेगा, तो वही आईआईटी का क्वेश्चन होता है, तो जितना ज्यादा कंसेप्ट अच्छा होगा उतना ही अच्छा हो पाएगा। सेकेंड है इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cut off y-axis at a distance c and having slope m, मानी एक से वाई एक्सिस को सी पर कट कर रहा है और स्लोप एम, तो देखो ये भी आसान है, ये सी पर वाई एक्सिस को कट करके सी डिस्टेंस पर, और ये स्लोप दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इसको भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लोकस हम लोग ले लेंगे पी, जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ इस पर परपेंडिकुलर, ये थीटा है
ये भी थीटा होगा। यह सी डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y है, ऑरिजिन से यहाँ से यहाँ तक x है, तो यह x हो गया। और यह कितना डिस्टेंस हो गया, y में से ये c है तो y में से c घट जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू निकाल देंगे क्या, y माइनस सी बाई एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, m y माइनस सी बाई एक्स। तो y माइनस सी इज इक्वल टू m x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ये पॉइंट से नहीं पास कर रहा है, या y एक्सिस को c डिस्टेंस पर कट कर रहा है। आप उस जो आगे वाला बताए थे उससे भी बना सकते हैं। यहाँ c डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है y एक्सिस में, तो ये क्या हो गया, 0c पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, m मालूम है, तो इसको हम लोग y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, वो जो फॉर्मूला था उस पर बैठा दिया वाला। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इससे भी बन जाएगा, मतलब एक दूसरे से बन सकता है। यहाँ m स्लोप है, दिया हुआ रहेगा, आप बना देंगे नहीं, लेकिन यह इंडिपेंडेंट एक, अगर डायरेक्ट रहता है तो इस पर हम लोग काहे को जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसे बना लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा याद रखना है। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन इस पर भी देते हैं, सब पर एक क्वेश्चन देते जाते हैं और उसका याद रखना है, और फिर उसके बाद इसका प्रॉब्लम। Find the equations of a straight line which cuts y-axis at a distance 5 and having slope 1 या 3 लिख देते हैं। स्लोप माने m यहाँ क्या है, 3 है, और c कितना है, 5, m 3 है और c 5, में डायरेक्ट बना लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c बैठाएंगे, m कितना है, 3 है, x है और c 5, हो गया आंसर। लेकिन इतना इजी नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से अटैच रहेगा, सी निकालना रहेगा, एम निकालना रहेगा, लेकिन अभी फॉर्मूला याद करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा हुआ फॉर्मेशन, आज पूरा बता देंगे। तीसरा है इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through two given points. याद रखना होगा ये सब स्टेटमेंट भी, x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो मान लो यही स्ट्रेट लाइन है, x1 y1 x2 y2 से पास कर रहा है। एक पॉइंट फिर इस पर लेना होगा P, इधर लो चाहे उधर लो, एक्स वाई, फिर इससे इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर डालना है ऐसे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर करके डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। इसका सिर्फ याद रखना है कि y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस, कुछ नहीं है, एक्स वाई तो रहेगा। जैसे अब इसी के जगह पर हम दे दें 1 2 से एंड 3 5 से पास कर रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट y माइनस y1 y माइनस 2 x माइनस 1 y2 यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 2 x2 कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 माने 2/2 मीन्स 1,
माने y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया। एक्स वाई के एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया। नहीं तो दो पॉइंट से पास करता है तो डायरेक्ट आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कहेगा तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा है equation of a straight line which cuts x axis at a distance a and y axis at a b। माने कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पर काट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर काट कर रहा है। तो मान लो ये ए और बी यहाँ दे दिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 बी, दो पॉइंट मिल गए। इस पर कोई भी फिर पॉइंट लेंगे एक्स वाई और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और आ जाएगा। तो इसका होता है क्या एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज। ये जब आर एस अग्रवाल देखिएगा तो आर एस अग्रवाल में हर पे एक एक चैप्टर है, हर एक थ्योरम जो है, एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन पर एक चैप्टर है। तो वो बहुत टाइम किलिंग है, झूठ का है। आप स्टैंडर्ड बुक से बनाइएगा। आर एस अग्रवाल अगर है तो आर एस अग्रवाल से ही अभी बनाइए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक के सिन्हा चाहे हरिहर लोनी सबसे बेस्ट आता है, वो सब बुक आपको अच्छा होता है। तो एक बहुत आसान है, एक के जगह पर आपको अगर मान लो यहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को 2 पर और वाई एक्सिस को 3 पर, तो इक्वेशन क्या हो गया एक्स बाई 2 और वाई बाई 3 इज इक्वल टू माने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया। माने ये स्ट्रेट वे में याद रखना है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी डिस्टेंस पर कट करता है तो पॉजिटिव साइड में है, इधर की इधर कट कर रहा है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा -2 पर कर रहा है। मान लो इस साइड कट कर रहा है तो इतना तो आप लोग निकाल लेंगे। इस साइड कर रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो -1 कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो कॉमन सेंस अपने आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच cuts x axis at a distance a and y at a distance b, then equation of a straight line x by a plus y by b is equal to 1। नो प्रॉब्लम, आसान है। इसके बाद इन्हीं चारों का ज्यादा यूज होता है फॉर्मेशन में, लेकिन दो फॉर्म और है, इसको देखिए। पांचवा है इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which upon which the length of perpendicular from origin is P and this perpendicular इस तरह देख सकते हैं makes an angle theta with positive
डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। देखो कुछ नहीं है, यहाँ से ये लाइन खींचे, यह जो है लाइन है, इस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p दिया हुआ है, और यह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से साथ एंगल थीटा बनाता है। इसका होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। नहीं, अब इस हो गया। अब इसी में अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एग्जांपल कर देते हैं इसी में, तो फाइंड आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p के जगह पर मान लो 5 दे दिए, एंड नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री दे दिए यहाँ विथ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5, माने x cos 30 का मान cos 30 √3/2 और sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5, माने √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, माने √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू, वहाँ भी छोड़ सकते हैं इक्वेशन हो गया। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इक्वेशन वैसे स्ट्रेट लाइन का जहाँ से ऑरिजिन से परपेंडिकुलर गिवन है डिस्टेंस, और वह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है थीटा है, तो उसको हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट्स करेंगे, x cos थीटा प्लस। एकदम स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, 5-6 स्टेटमेंट है। जब ये मैथ का टूल्स फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद है तो यू कैन इजिली फाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम। फार्मूला सबसे काम है कि हाउ टू रिमेंबर द फार्मूला, फार्मूला को याद रखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि बनाते जाए देखते हैं, फार्मूला ये 5 दे रहे हैं, 6 एक और देते हैं, तो ये 6 फार्मूला को आप दिमाग में रखिए, उसके बाद प्रॉब्लम बनाइएगा तो मन लगेगा। एक आता है पैरामीट्रिक फॉर्म, the equations of छठा, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कहते हैं। द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 and makes an angle theta with positive direction of x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस माने ये एक पास कर रहा है, एक लाइन है जो पास कर रहा है एक पॉइंट से x1 y1 से, एंड इसके साथ यह एंगल बना रहा है थीटा। प्रूफ करने से एक फायदा होगा कि थोड़ा ज्योमेट्रिकल अच्छा होगा, तो किताब में होगा, उसमें टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, लेकिन जो फॉर्म याद रखना है उसको याद रखना है। ये थीटा एंगल बना रहा है, फिर एक पी पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा।
ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, साइन और कॉस निकालेंगे, ये डिस्टेंस बताइए क्या होगा, एंगल निकल गया ये पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा है, थोड़ा टिपिकल है इसलिए इसको बता देते हैं, पाई माइनस थीटा है। तो अब देखो x1 कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, दैट इज x1, x कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज x, y1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का है, y कहाँ से कहाँ तक है, ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं r, PQ के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक, पैरामीट्रिक इसीलिए r एंड थीटा जो पोलर में पढ़ा था ना, वही पैरामीट्रिक r डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब यह डिस्टेंस जो है, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 माइनस x, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y, यह पूरा y है, यहाँ x नहीं, यहाँ x ये था, x1 ये है और x ये है, तो x1 नॉट गुड, और ये डिस्टेंस कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक y है और ये y1 है, तो y माइनस y1 गया। अब इसका cos थीटा निकालेंगे और sin थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल्स में cos थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये r मान लिए हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, तो cos थीटा की जगह क्या लिखिएगा, पाई माइनस थीटा, ये मान लो r, इसका नाम हम दे देते हैं इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, लिख देते हैं द एंगल PQR इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, QR इज इक्वल टू x1 माइनस x, PR इज इक्वल टू PR कहाँ है, ये है, ये कितना है, y माइनस y1, पूरा y है, y1 छोटा है, y माइनस, ठीक है, और PQ को हम लोग R लिखेंगे, ठीक है, याद रहेगा ऐसे टॉप में। तो अब यहाँ पर हम लोग साइन या कॉस निकालेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस माने QR बाई PQ, QR कितना है यहाँ पर, QR है x1 माइनस x और PQR, cos 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा, माने इसमें आ गया, इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले जाएंगे, x माइनस x1 बाई आगे। उसी तरह से साइन निकालेंगे, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू PR बाई PQ, PR बाई PQ, ये तो साइन थीटा हो जाएगा, अब PR बाई PQ, PR कितना है, PR नहीं तो देख लो, PR y माइनस y1 बाई r, ओके। अब दोनों में r निकाल लो, इससे r निकाल लो, तो r इससे निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, पहला ये इक्वेशन आया और दूसरा ये इक्वेशन आया, क्लियर हुआ। अब इससे हम लोग को बनता है क्या,
पहला से आगे r इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 बाई कॉस थीटा, और पहला इक्वेशन से आया, और दूसरा इक्वेशन से आया r इज इक्वल टू बाई माइनस y1 बाई साइन थीटा, दूसरा से आया। इसका मतलब x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये फॉर्मेट है, ये बड़ा बड़ा इक्वेशंस बनाने में काम आता है। कैसे उपयोग आता है बताएंगे। x माइनस x1 याद रखना, वह लाइन जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है और किसी एक पॉइंट से पास करता है x1 y1, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में हम r डिस्टेंस पर q, ये मान लो p है तो q ले लिए, xy तो लेना है r डिस्टेंस पर, ऊपर या नीचे, माने ऊपर लेंगे नीचे लेंगे तो हम बताएंगे कैसे प्रॉब्लम निकलता है कोऑर्डिनेट। तो ये क्यू आर ले लिए, तो ई तो मालूम है, एक्स वाई तो लोकस ही है, ये 30 डिग्री मालूम है, तो एक्स माइनस x1 एंगल रख देंगे, वाई माइनस y1 साइन थीटा। तो रियली इसका जरूरत पड़ता है क्या, ये यूज, किसी भी क्वेश्चंस का यूज, फार्मूला का यूज क्या है, तो वो सब में हम लोग देखें कि ये चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे, एंगल दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, पासिंग एक पॉइंट से दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, स्लोप दिया हुआ है, मतलब जितने डिफरेंट इसमें है कि ये दिया हुआ है तो इतना करने की क्या जरूरत है। तो इस मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग सीधे एम मालूम हो गया, एक पॉइंट मालूम है, तो हम क्यों नहीं उससे बना ले, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से हम इसको बना सकते हैं, नहीं तो वो हम इस पर क्यों जाए। इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, r जो है निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो तो टिपिकल क्वेश्चन में इसकी काफ़ी जरूरत पड़ती है, तो उस समय बताएंगे, अभी ही बता दें। ये फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे लास्ट थ्योरी है। अब इसके बाद इसका नेचर, माने लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एक दूसरे को कट करता है तो क्या होगा, माने लाइन का डिफरेंट फॉर्म आएगा और उससे कोऑर्डिनेट निकालना, उससे इक्वेशंस निकालना, ये सब आपका फॉर्मेशन चलेगा। एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है, कुछ दिया हुआ है, तो इतना स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशंस का आपको जानकारी होनी चाहिए फर्स्ट पेज में, इतना जानकारी। अब मान लो इससे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ लो, बाद में हम लोग प्रॉब्लम बनाने में देखेंगे। जैसे एक लाइन है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा बना रहा है, अब पॉइंट्स दिया हुआ है x1 y1 दिया है, तो r डिस्टेंस बिलो और r डिस्टेंस एबव का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। माने लाइन जो है AB लाइन के r डिस्टेंस ऊपर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r डिस्टेंस नीचे का कोऑर्डिनेट, माने ये RS का कोऑर्डिनेट हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इससे यही जैसे हम लोग पढ़ा ना, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। तो अगर एबव लेते हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, एबव लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, और बिलो लेंगे तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x1 y1 से जा रहा है, x2 y2 मान लो, x3 y3 मान लो, कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। तो x2 में x3 जब लेंगे, एक ही लिख देते हैं, चाहे x ही लिख देते हैं जनरल, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा, इसी से निकाल x निकालिएगा, x निकालिएगा तो x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा, y निकालिएगा तो y1 प्लस r sin थीटा। तो पॉजिटिव साइन जो है, जब पॉजिटिव लेके चलिएगा तो एबव का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और निगेटिव लेके चलिएगा तो बिलो का कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। माने अगर आपको x3 y3 निकालना है तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे,
और x2 y2 निकालना है तो निगेटिव लिखेंगे। ये इसका जरूरत पड़ता है कि कोई लाइन है, कितना डिस्टेंस पर है, एक लाइन है दूसरे लाइन को कट कर रहा है, यह एंगल बना रहा है, तो इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कॉम्प्लिकेशंस में आपका बहुत हेल्प करेगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये प्लस में एबव का और माइनस में बिलो का कोऑर्डिनेट निकालने में काम आता है। कभी कभी डिस्टेंस भी निकालने के काम में आ जाता है। ये डिस्टेंस भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो इतना चीज को आप याद रखिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको अब इस पर प्रॉब्लम बनवाएंगे। सब मिक्स्ड हो गया, फॉर्मेशंस का क्वेश्चन बनवा देंगे। पहले तो ये ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों का अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। एडमिशन हो जाए तब तक आप लोग फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके बाद एकदम देख कर आपका निकलने लगेगा। तब हम फंक्शन पढ़ाएंगे। अभी चूंकि एक किताब को हम ले चल रहे हैं तो इसको पहले फाउंडेशन पूरा कर दें, और कुछ कुछ क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे इसमें जो आएगा उसको हम देते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आईआईटी फ्रेमिंग होता है वह सबका मिक्स्ड होता है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स एक दूसरे से जब तक कॉन्साइड नहीं होगा तब तक वो नहीं बनता है। इसलिए वो जरूरी है कि आप फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग करें। ठीक, थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऑनलाइन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर ऑनलाइन 1000 के बाद होता है, बार बार हम कर रहे हैं, अभी तक 100 ही पहुंचा है। इसलिए मैक्सिमम आप लोगों को अगर ये हमसे पढ़ना है, क्योंकि इस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम मुझे भी पुस्टअप हो और मैं भी आसानी से पढ़ा सकूं। थैंक यू।